दोस्तों पिछले कुछ दिनों से सुधीर चौधरी के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे थे। लोगों ने कह दिया कि सुधीर चौधरी की पत्रकारिता जाग गई, सुधीर चौधरी ने पलटी मारनी शुरू कर दी। दरअसल सुधीर चौधरी ने मोदी जी के लिए ऐसी बातें बोलना शुरू तब किया था जब लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ था। सुधीर चौधरी पहले एंकर थे टीवी के, जिन्होंने कहा था कि इस चुनाव में कोई लहर नहीं है और बहुत ही ठंडा चुनाव है, उत्साहहीन चुनाव है। लेकिन उस वक्त से मैं सुधीर चौधरी के लिए लगातार ये बात बोल रही हूँ दोस्तों कि ये पलटने की तैयारी हो सकती है, लेकिन ऐसे लोग कभी नहीं सुधर सकते दोस्तों। और मेरी बात बिल्कुल सही निकली। सुधीर चौधरी ने एक मामले में इतनी गलत जानकारी, इतने गलत तथ्य, इतने गलत रिपोर्ट अपने दर्शकों को रखी है, वो भी प्राइम टाइम में। तो अगर तरीके से देखा जाए तो उनकी नौकरी चले जानी चाहिए। सुधीर चौधरी ने जो इतनी गलत जानकारी दी है अपने प्राइम टाइम में, अगर 2014 से पहले का दौर होता और न्यूज़ चैनल्स के पास वो रीड होती, संपादकों के पास उतनी हिम्मत होती, मालिकों में इतनी गरज होती, तो सुधीर चौधरी की अब तक नौकरी जा चुकी होती। दोस्तों सुधीर चौधरी ने अपने शो में एक बेहद ही गलत जानकारी शेयर की, जो न केवल पत्रकारिता की नियमों का उल्लंघन है, बल्कि समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहा है, समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। दोस्तों बहराइच में, उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो हिंसा हुई वो हर लिहाज से गलत है। उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि भलाने ने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, ढिमकाने ने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। जो गलत है वो गलत है और हर लिहाज से दोषियों पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और जल्द से जल्द वहां पर हालात काबू में आ भी रहे हैं। लेकिन आप देखिए दोस्तों कि सुधीर चौधरी जैसे लोग हैं जो किसी भी हाल नहीं चाहते कि इस देश में अमन चैन कायम हो, इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। दोस्तों बहराइच हिंसा में जिस एक शख्स की हत्या हुई, गोपाल मिश्रा उनका नाम था, और गोपाल मिश्रा को लेकर बहुत सी जानकारियां सोशल मीडिया में आपने भी पढ़ी होंगी कि जब उनकी हत्या हुई तो उनको कितनी यातनाएं दी गईं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। सुधीर चौधरी ने भी एग्जैक्टली अपने शो में वही जानकारी दी, जो कि टोटल झूठ है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। दोस्तों सुधीर चौधरी ने अपने प्राइम टाइम के शो में कहा कि इस पूरे मामले में वो एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, और वो खुलासा ये है कि उनके पास गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उनके पास तो जाहिर सी बात है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी बातें लिखी होंगी। सुधीर चौधरी ने कहा कि गोपाल मिश्रा की जब हत्या हुई उससे पहले उन्हें भयानक यातनाएं दी गई, उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया, उनके नाखून, जो पैर के नाखून होते हैं ना, पैर के नाखून खींचकर निकाले गए, आंखों के पास नुकीली चीज से हमला किया गया, चाकू और तलवार से उन पर वार किया गया, गले, सीने, पेट और पैर पर करीब 25 से 30 छर्रे मिले उनके शरीर पर। और ये तक कहा सुधीर चौधरी ने कि उनकी हत्या हो उससे पहले, उनकी हत्या करने से पहले उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, बिजली के झटके दिए गए, और इसकी वजह से उनको ब्रेन हैमरेज हुआ, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। दोस्तों सुधीर चौधरी ने जो बात बोली ये आपको सोशल मीडिया में ही नहीं, पिछले दिनों कई मीडिया आउटलेट पे भी दिखी होगी। लेकिन अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं तो आपके पास क्या वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? अगर है तो आप पब्लिक में दिखाइए। लफबाजी करते हुए आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे कह सकते हैं? और ये बात केवल सुधीर चौधरी ने नहीं की है दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री उत्तर प्रदेश के बड़े पत्रकार हैं, अमिताभ अग्निहोत्री, इन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात लिखी है। दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री को आप अलग अलग टीवी चैनल्स में सुनते होंगे, और उत्तर प्रदेश के एक न्यूज़ चैनल में अभी बड़े पद पर हैं। ये क्या लिखते हैं देखिए, बहराइच में कत्ल किए गए गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए आपने। ये रिपोर्ट पैशाचिकता का दस्तावेज है। उसकी देह में 35 छर्रे पाए गए, गोली मारने से पहले उसके नाखून उखाड़े गए, करंट लगाया गया, आंखों और गले पर नुकीली चीज से हमला किया गया, उसके सिर और माथे पर घायल किया गया। दोनों की बातें बिल्कुल एक जैसी हैं, दोनों की बातें बिल्कुल एक जैसी हैं। दोनों कह रहे हैं, सुधीर चौधरी भी, अमिताभ अग्निहोत्री भी, कि नाखून उखाड़े गए, इतने छर्रे मिले हैं और करंट दिया गया। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों इस पूरे मामले में बहराइच पुलिस का ऑफिशियल स्टैंड, मैं बहराइच पुलिस का ऑफिशियल स्टैंड दिखा रही हूं आपको, जो इन दोनों ने नहीं दिखाया। सुधीर चौधरी जैसे सो कॉल्ड इतने बड़े स्टार एंकर, जो सेलिब्रिटी से कम नहीं है, जो सड़क पर चलते हैं तो बाउंसर उनके साथ चलते होंगे, लोग उनके साथ इतनी सेल्फी लेते होंगे, इतने बड़े आदमी हैं वो, उन्होंने इस बात की भी
एक बार चिंता नहीं की कि इतनी गलत जानकारी वो सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं। ना केवल सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं बल्कि प्राइम टाइम में अपने न्यूज़ चैनल में शेयर कर रहे हैं, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। दोस्तों, बहराइच पुलिस ने बाकायदा इस अपील के तहत लोगों को चेताया है और साफ तौर पर लिखा है, दिनांक 13/10/2024 को कस्बा महराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें, वे भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित ना करें। बहराइच पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द ना खराब हो और इस तरह की भ्रामक जानकारियों पर लगाम लगे। लेकिन प्राइम टाइम में देश के सबसे बड़े चैनल के सबसे बड़े एंकर सबसे बड़े शो में खुलेआम झूठ परोस रहे हैं। खुलेआम। मैं तो ये जानना चाहती हूँ दोस्तों, सुधीर चौधरी ने अगर ये जानकारी दी तो उनके पास क्या आधार था? बस रिपोर्टर ने उनको फोन करके बताया तो उन्होंने ये जानकारी अपने चैनल में परोस दी, या फिर कहीं ऊपर से व्हाट्सएप आया था? आजकल तो ऊपर से बड़े व्हाट्सएप आ रहे हैं ना संपादकों को और न्यूज़ चैनल के एंकरों को। तो भैया हो सकता है व्हाट्सएप के दौर में ये भी व्हाट्सएप आया हो कि ये परोसो, ये दिखाओ, क्योंकि जो सुधीर चौधरी बोल रहे हैं वही दूसरे पत्रकार भी बोल रहे हैं। सो कॉल्ड पत्रकार कहीं नहीं, या क्या कहें, आप खुद तय कर लीजिए। और वही बात सोशल मीडिया में अलग अलग अनाम पेजेस की तरफ से भी आपको पढ़ने को मिलेंगी, सुनने को मिलेगी। सारी एक ही बातें बोल रहे हैं, सारी एक ही तरह की यातनाओं का जिक्र कर रहे हैं। यातनाओं में भी जो भ्रामक जानकारियां दी गई हैं उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। एक ने ये लिखा है तो अगले ने भी वही लिखा है। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूं दोस्तों कि आज के दौर में किसी पर विश्वास मत कीजिए, ना तो किसी न्यूज़ चैनल की जानकारी पर, ना ही किसी बड़ी वेबसाइट की जानकारी पर, क्योंकि या तो इनके पास पूरी जानकारी नहीं होती है या फिर इनके पास ऊपर से व्हाट्सएप मैसेज आते हैं जो ये आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इतना सेंसिटिव ये मामला है और सरकार और पुलिस अब भी चाह रही है कि वहां मामले को शांत कराया जा सके। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो जानबूझकर वहां हालात बिगाड़ना चाहते हैं इस तरह की हरकत करके? क्या सुधीर चौधरी अपनी इस हरकत के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे? क्योंकि वो ऐसा इससे पहले भी कर चुके हैं। ऐसा तो है नहीं कि सुधीर चौधरी ने पहली बार किया है और शायद यही उनकी कला, यही उनका टैलेंट कि उनको इतनी बड़ी नौकरी मिली इतने बड़े चैनल में। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये तो मामला बहुत ही ज्यादा संगीन है। अब इस मामले में सरकार लगातार सख्ती की बात कर रही है। सरकार कह रही है कि हम माहौल खराब नहीं होने देंगे, पुलिस भी यही कोशिश कर रही है। तो ये लोग तो माहौल खराब कर रहे हैं, खुलेआम माहौल खराब कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर क्या एक्शन होना चाहिए? दोस्तों, पत्रकारिता का एक बेसिक उसूल है और जितना वक्त सुधीर चौधरी अपने चैनलों में और पत्रकारिता में बिता चुके हैं, ये तो एक इंटर्न को भी बताया जाता है। कोई भी जानकारी जब ऑन एयर जाएगी, टीवी पर जाएगी या अखबार में छपेगी, उसको पहले क्रॉस चेक किया जाएगा। सुधीर चौधरी ने इतनी बड़ी जानकारी दी कि ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई, मृतक के साथ ये सब कुछ किया गया, तो सुधीर चौधरी के पास वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ थी? सुधीर चौधरी ने अपने शो में वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि बहराइच पुलिस तो कह रही है कि ऐसा कुछ किया ही नहीं गया। मृतक की मौत केवल गोली लगने की वजह से हुई है, इसके अलावा कोई यातनाएं नहीं दी गई हैं। दोस्तों, यहां मैं फिर कह दूं, गोपाल मिश्रा की मौत को जस्टिफाई नहीं कर रही हूं मैं मानती हूं कि जो भी उनके साथ किया गया, गोपाल मिश्रा के साथ किया गया, वो गलत है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया था तो हमारी पुलिस और हमारे कोर्ट्स, हमारा प्रशासन इस मामले में सक्षम है कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए अगर उन्होंने किसी का अपमान किया था तो। लेकिन उनको जिस तरह से उनको मारा गया वो हर लिहाज से गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन दोस्तों, उस हत्या पर इस तरह की गलत जानकारियां परोसना, ये किस तरह का माइंडसेट है? ये किस तरह की विचारधारा है? सुधीर चौधरी अपने इस शो में जब ये सारी गलत जानकारियां दे रहे थे तो इसी विचारधारा की बात कर रहे थे ना कि किस तरह की विचारधारा है, ये किस तरह का माइंडसेट है कि मार तो रहे हैं लेकिन मारने से पहले ऐसी यातनाएं दे रहे हैं। तो वो तो जानकारियां गलत निकली। तो मैं जानना चाहती हूँ सुधीर चौधरी की किस तरह की ये विचारधारा, वो चाहते क्या है इस देश में? वो क्या चाहते हैं इस देश में, किस तरह का माहौल पनप जाए? और ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले
न्यूज़ 18 में भी बिल्कुल ऐसा ही वाकया हुआ था। न्यूज़ 18 के राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बिल्कुल गलत जानकारी परोसी गई। तिरुपति बालाजी में जो महाप्रसाद है उसमें मिलावट की जब जानकारी आई तो तिरुपति बालाजी के महाप्रसाद पर एक शो किया गया न्यूज़ 18 राजस्थान के चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जिसमें लिखा गया तिरुपति के प्रसाद में बीफ, कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र। अब आप बताइए मुझे, आंध्र प्रदेश में जहां तिरुपति बालाजी का मंदिर है वहां कांग्रेस की सरकार नहीं है और कांग्रेस वहां मुख्य विपक्षी दल भी नहीं है, और कांग्रेस का इस पूरे के पूरे मामले में नाम लिख दिया गया। जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई तो इस पूरे के पूरे शो के थंबनेल को हटाया गया और बताया गया कि एक गलती हो गई, एक किसी ट्रेनी या कोई इंटर्न या कोई नया एम्प्लॉय था, उससे गलती हो गई और गलती से उसने ये लिख दिया। तो ये जिस तरह की गलतियां कर रहे हैं तो दोस्तों ये सब तो पिछले कई सालों से बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि सुधीर चौधरी जैसे शख्स जिन्होंने खुलेआम बहराइच के इस पूरे के पूरे मामले में न केवल हिंसा फैलाने वाले लोगों को एक तरह से गलत जानकारी परोसी बल्कि लोगों को भ्रामक जानकारी भी परोसी, ऐसे लोगों की क्या सजा है? दोस्तों मेरे जैसे लोगों की ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंच पाएगी? या बहराइच पुलिस ने जो जानकारी दी है कि ये सारी जानकारियां गलत हैं, झूठी हैं, अफवाहों पर ध्यान ना दें, बहराइच पुलिस का ये पोस्ट कितने लोगों तक पहुंच पाएगा? लेकिन सुधीर चौधरी ने प्राइम टाइम में इस तरह की बातें बोल दी और वो बोलते जाते हैं इससे पहले भी, और उसके बाद उस पर कोई माफी नहीं मांग रहा है चैनल ने कोई उस जानकारी को हटाया नहीं, डिलीट नहीं किया। तो फिर इस पूरे के पूरे मसले पर मतलब आप सोचिए कि कितने लोगों के पास ये गलत जानकारी आ गई होगी और कितने लोगों ने यकीन कर लिया होगा। आज भी इस देश में बड़ी आबादी है जो ये मानती है कि टीवी पर एंकर बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। दोस्तों इतने संगीन मसले पर जिस तरह से न्यूज चैनल्स के इतने बड़े बड़े सो कॉल्ड एंकर खुलेआम झूठ फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, गलत जानकारियां दे रहे हैं, पत्रकारिता के साथ समझौता कर रहे हैं और समाज के सौहार्द के साथ समझौता कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।